हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करने का सही अर्थ जो है वह स्वार्थ को सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या, पर प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, तिमोर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर, तिमिर का विलोम होगा दोस्तों वो प्रकाशमय होगा। क्या, प्रकाशमय। अगला है, पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है जो सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। हिंदी का वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी के वर्णमाला के स्वरों की संख्या जो है वह 11 है। कितनी, 11। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है दोस्तों वो 48 है। कितनी, 48। वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है वो एक अक्षर है। संधि के कुल कितने भेद हैं। तो संधि के हम सबको पता है दोस्तों, संधि के 3 भेद है। कितने, 3। संज्ञक की विशेषता बतलाता है क्या। तो संज्ञक की विशेषता जो है वो विशेषण बतलाता है। वर्ग वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण जो है वह 2 प्रकार के हैं। कितने, 2 प्रकार के हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। जीके का प्रश्न आगे हम लोग देखेंगे। अभी इंग्लिश का, इंग्लिश इस 11 नंबर को फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसमें जो भरा जाएगा दोस्तों वो डाउन भरा जाएगा। क्या, डाउन। इसमें जो 12 नंबर में भरा जाएगा वो भरा जाएगा 4। एवं 13 नंबर में जो भरा जाएगा वह सिस्ट भरा जाएगा। एबिट का सिस्ट एवं फॉल्स बोल रहा है दोस्तों। तो 14 नंबर में जो हो जाएगा वो हमारा ट्रू हो जाएगा। एवं फाइंड द एरर, इसमें जो एरर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है। तो सेना को संगठित करने का जो श्रेय है वह जो जाता है दोस्तों वह गुरु गोविंद सिंह को जाता है। किसमें, गुरु गोविंद सिंह को। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। तो गुप्त काल में जो तो वह संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। किसको, संस्कृत भाषा को। हिरण्यकश्यप का नाम किस त्योहार से संबंधित है। तो हिरण्यकश्यप का नाम जो है दोस्तों वह होली से संबंधित है। किससे, होली से। निम्न में से किस स्थान पर प्रत्येक 2 दशक पर रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। तो यह कहाँ जलाया जाता है दोस्तों। तो यह जो जलाया जाता है यह असम में। कहा, असम में। सबसे बड़ी नदी मुहाना है। तो सबसे बड़ी नदी मुहाना जो है गंगा का मुहाना है। कौन सा, गंगा का मुहाना। निम्न में से कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है। तो तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित दोस्तों हल्दिया, अलंकेश्वर, बम्बई है। ये सभी का सभी जो है वह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर थे कितने में। तो महावीर स्वामी जो है दोस्तों वह 24वें तीर्थंकर थे। कितने में, 24वें। अगला है, आर्यों की विशुद्ध जानकारी किस वेद से मिलती है। तो आर्यों की जानकारी जो है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। किससे, ऋग्वेद से। बौद्ध धर्म की किस शाखा में ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। तो बौद्ध धर्म की जो दोस्तों वह महायान शाखा ने, किसने, महायान शाखा ने जो है मूर्ति पूजा पर जोर दिया है। महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था। तो महर्षि परशुराम का जो जन्म है दोस्तों वह कब हुआ था। तो वह जो है अक्षय तृतीया को। कब, अक्षय तृतीया को। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है।
तो खरीफ फसल जो है दोस्तों ऑप्शन क्या हमारा सभी हो जाएगा। क्या मक्का, ज्वार और बाजरा है, सभी का सभी जो है खरीफ फसल है। क्या होता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो वह जो होता है चंद्र ग्रहण होता है। बेला डीला क्यों प्रसिद्ध है? तो बेला डीला जो खान है दोस्तों यह लौह किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ? तो वह जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल स्थित है? तो हवा महल कहाँ है? तो बात करें हवा महल की, तो हवा महल जो हमारा वह जयपुर में है। कहाँ? जयपुर में। स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थल सेना के पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय दोस्तों वह कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सर्वाधिक तेज रफ्तार से चलती है? तो सर्वाधिक तेज रफ्तार से जो चलने वाली ट्रेन है दोस्तों वह शताब्दी है। कौन? शताब्दी। अगला है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह जो थे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य नृत्य क्या है? भोजपुरी भाषी क्षेत्र का जो मुख्य नृत्य है दोस्तों वह कौन है? तो वह विदेशिया है। भांगड़ा बात करें दोस्तों तो भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है, गरबा गुजरात का एवं कथकली जो है दोस्तों ये केरल का है। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है? तो तलवंडी से संबंध किनका? तो तलवंडी से जो संबंध है दोस्तों वह गुरु नानक देव का। किनका? गुरु नानक देव का। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गणगौर जो है दोस्तों वो राजस्थान का। किसका? राजस्थान का लोक नृत्य है। झारखंड के स्थापना दिवस कब है? तो झारखंड के स्थापना दिवस जो दोस्तों कब मनाए जाते हैं? तो वह 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को। अगला है, पश्चिम बंगाल का लोकगीत है? तो पश्चिम बंगाल का लोकगीत जो है ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा महियोली हो जाएगा। क्या? महियोली। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो उन्होंने जो सत्याग्रह सभा का आयोजन वो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। खुली आयात निर्यात नीति से संबंध है? तो खुली आयात नीति से संबंध किसका है? तो मुक्त व्यापार के समय बंदरगाहों को बढ़ता देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहा जाता है। क्या? क्रस्ट। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत ने किस शासक ने आगरा शहर को बसाया था? तो दिल्ली सल्तनत के जो दोस्तों वह सिकंदर लोदी ने जो आगरा शहर को बसाया था। अगला प्रश्न हमारा, नागा अर्जुन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन बांध परियोजना है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर है। बहमनी राज्य को किस राज्य के अक्सर युद्ध होता था? तो बहमनी राज्य का युद्ध जो दोस्तों ज्यादातर जो होता था वो विजयनगर साम्राज्य से होता था। बिरला प्लेनेटेरियम कहाँ स्थित है? तो बिरला प्लेनेटेरियम जो दोस्तों ये कोलकाता में है। कहाँ? कोलकाता में। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? तो नवरत्न जो है दोस्तों यह इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यह जो नवरत्न जो है यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। अल बरूनी किसके समय भारत आया था? तो अल बरूनी जो है दोस्तों वो भारत आया था तो वह किसके समय आया था? तो वह जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अगला है, हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो हीरा प्रमुख रूप से जो दोस्तों वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल जो है दोस्तों वह उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में शामिल होते हैं क्या? तो संसद में जो शामिल होते हैं वह राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है कौन? तो ओजोन परत को जो हानि पहुंचा रहा है दोस्तों वह कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा रहा है। प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? तो प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है दोस्तों यह जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, इनमें से को किसकी मौत अनशन के दौरान हो गई है? अनशन के दौरान, तो अनशन के दौरान जो दोस्तों जो मौत हुई है वो किनकी हुई है? तो वह वासुदेव बलवंत फड़के। अगला है, धर्म के समूह विवाद के लिए अकबर ने बनवाया था क्या? तो धर्म के सामूहिक वाद विवाद के लिए जो अकबर ने बनाया था उसे जो है क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया था। उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है? तो किस रीट से? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन व्यापारिक शक्ति नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों व्यापारिक शक्ति जो नहीं है कौन? गोबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? ताप विद्युत केंद्र जो है दोस्तों वो कहाँ है? तो वह सही जगह है, तलचर, कहलगांव एवं सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 पर यहाँ के लोगों ने क्या प्रतिज्ञा दी थी? तो इन्होंने जो है क्या? अनशन रहकर, गंगा स्नान कर कर, रस्सी बांध कर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह सही हो जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में जो दोस्तों वह उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है वह बारूद में। किसमें? बारूद में। अगला हमारा, किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिक कहा जाता है? तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? तो यह जो है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो उष्मा का संचरण जो है वह चालन में होता है। किसमें? चालन से। अगला प्रश्न है, जीवाणु संबंधित है, तो जीवाणु किससे संबंधित है? तो जीवाणु दोस्तों मिट्टी के बंजर बनाने से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका? रिक्टर स्केल का। अगला प्रश्न है, आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो आंख के पलक का झपकना जो दोस्तों वह शारीरिक क्रिया का उदाहरण है। किसका? शारीरिक क्रिया का। अगला है, इनमें से किसमें बसा होता है? इनमें से किसमें बसा होता है? तो तेल में जो दोस्तों वह बसा होता है। शरीर में बसा का संश्लेषण किससे में होता है? तो शरीर में वसा का संश्लेषण जो होता है दोस्तों वह किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। कितना? 7। अगला हमारा, मलेरिया रोग होने का कारण है, तो मलेरिया रोग होने का जो कारण है वह प्रोटोजोआ है। क्या? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें? मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता का। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है क्या? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है कौन? तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो दोस्तों वह डेवर है। कौन? डेवर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो डॉपलर प्रभाव जो दोस्तों वह ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। अगला है, मृग तृणिका बनने का कारण है, तो मृग तृणिका बनने का जो कारण है वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन।
तड़िक चालक बनाए जाते हैं? तो तड़िक चालक जो है दोस्तों तांबे के बनाए जाते हैं। किसके? तांबे के। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो ओजोन परत जो है दोस्तों मनुष्य की रक्षा करता है जो वो पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से। अगला है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो यह जो होती है 1 होती है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो दोस्तों एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। 1 पिकोग्राम बराबर होता है क्या? तो 1 पिकोग्राम होता है 10 के पावर -2 ग्राम। क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो है दोस्तों वह किससे? तो कैल्शियम सिलिकेट से। किससे? कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। अगला हमारा, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा जो है दोस्तों वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला हमारा, प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो परिवर्तित रूप था वह तने का। किसका? तने का। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो तारपीन का तेल जो हम लोग चीड़ से प्राप्त करते हैं। किससे? चीड़ से। अगला प्रश्न है हमारा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नहीं सब माफ कीजिए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, सॉरी। केचुए में के कितनी आंख होती है? तो केचुओं को जो दोस्तों कोई नेत्र नहीं होता। आगे मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लिएगा। इसका हम आंसर बता दें। 91 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर रहेगा 6 ग्राम आएगा। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 15 आएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो 5 मिनट आएगा। एम 94 को सॉल्व करें तो इसका 600। एम 95 को सॉल्व करिएगा तो इसका 6 वर्ष। 96 को सॉल्व करेगा तो 76/5 = 27। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जाएगा 900। एम 98 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर 40%। 99 को सॉल्व कर देते 3/1/3%। एम 100 को 10 मीटर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।